जय माँ काली। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बिना गुरु के दुर्गा स्तुति की साधना के बारे में जाना था। आज हम सीखेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर हम अपनी साधना का फल जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि दुर्गा स्तुति का पाठ कैसे और कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। दुर्गा स्तुति का पाठ आप अपनी सुविधा और समय के अनुसार कर सकते हैं। मुख्य तरीके हैं: एक बैठक में पूरा पाठ। यदि आप एक ही दिन में पूरा ध्यान और समय डिवोट कर सकते हैं तो एक ही बैठक में सभी अध्याय पढ़ें। पूरा पाठ एक ही दिन में करने से माँ की शक्ति आपके शरीर और मन में जल्दी प्रवेश करती है। 3 दिनों में पाठ। यदि एक ही दिन में पूरा पाठ करना कठिन लगे तो इसे 3 दिनों में बांटें। पहला दिन, पहला अध्याय। दूसरा दिन, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय। तीसरा दिन, 5वां से 13वां अध्याय। 7 दिनों में पाठ। यदि आप धीरे धीरे साधना करना चाहते हैं तो 7 दिन का संकल्प लें। पहला दिन, पहला अध्याय। दूसरा दिन, दूसरा और तीसरा अध्याय। तीसरा दिन, चौथा अध्याय। चौथा दिन, 5वां, छठा, 7वां और 8वां अध्याय। 5वां दिन, 9वां और 10वां अध्याय। छठा दिन, 11वां अध्याय। 7वां दिन, 12वां और 13वां अध्याय। 9 दिनों में पाठ। व्यस्त लोगों के लिए 9 दिन का पाठ भी उपयुक्त है। विशेष रूप से यह पाठ नवरात्रों पर अधिक फलदायी होता है। पहला दिन, पहला अध्याय। दूसरा दिन, दूसरा और तीसरा अध्याय। तीसरा दिन, चौथा अध्याय। चौथा दिन, 5वां, छठा और 7वां अध्याय। 5वां दिन, 8वां अध्याय। छठा दिन, 9वां और 10वां अध्याय। 7वां दिन, 11वां अध्याय। 8वां दिन, 12वां अध्याय। 9वां दिन, 13वां अध्याय। दोस्तों, चाहे आप एक बैठक में पढ़ें, 3, 7 या 9 दिनों में, एक चीज सभी में समान है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि रोजाना अपनी साधना की शुरुआत नवार्ण मंत्र की एक माला से करनी है। मंत्र है ओम हरि क्ली चामुंडाय विचे। इस मंत्र का जाप ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। यह माँ की शक्ति को आपके शरीर और मन में सक्रिय करता है और साधना को प्रभावशाली बनाता है। फिर पहले दिन से ही आप दुर्गा स्तुति प्रार्थना करें। उसके बाद दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और किल्क स्तोत्र का पाठ करें। इसे विनम्रता और श्रद्धा के साथ करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप अपना पहला अध्याय पढ़ें। दोस्तों, चाहे आप एक ही बैठक में पूरा पाठ करें या 3, 7 या 9 दिन का संकल्प लेकर पढ़ें, हर दिन का पहला कदम यही रहेगा: नरवाण मंत्र, प्रार्थना और तैयार स्तोत्र का पाठ। अब बात करते हैं अंतिम दिन की। जब आपके सभी अध्याय पूरे हो जाएं, तो आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन माँ को हलवा या खीर का भोग लगाएं। इससे आपका पूरा पाठ संपूर्ण माना जाएगा। साथ ही माँ की ज्योति रोज जलती रहेगी और 5 बताशा का भोग भी रोज लगाना चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि माँ अपने भक्त की मनोकामना एक ही पाठ से पूरी करती है। लेकिन यदि कर्मों के कारण फल तुरंत नहीं मिलता तो अगले मंगलवार से वही प्रक्रिया दोहराते रहें जब तक आपकी मनोकामना पूरी न हो जाए। अगर आपको कुछ समझ में न आए तो आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो माँ की साधना से जुड़ने और उनकी कृपा पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। रोजाना साधना करते रहें, माँ जरूर कृपा करेंगी। जय